हेलो नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम ऑन ग्रीन टैरेट 777। आज हम नो कांटेक्ट की स्पेशल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग नेक्स्ट 8 डेज के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, 8 to 10 डेज के लिए रहेगी। आज से 18 तक नो कांटेक्ट वालों में क्या कुछ हो सकता है। ओके, बहुत दिनों से नो कांटेक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, मोर देन 6 मंथ सिर्फ स्टॉकिंग चल रहा है, उनके लिए ये खास रीडिंग है। रीडिंग इस वीक, इस 8 to 10 डेज के लिए क्या कुछ हो सकता है ये मैं बताऊंगी इस रीडिंग में। और साथ ही में ये कलेक्टिव रीडिंग है। और साथ ही में आप जब भी ये वीडियो देखोगे तब अगर आपको ये रिजोनेट होगी तो रीडिंग ये आपके लिए ज़रूर कुछ गाइडेंस मैसेज देगी। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल नो कॉन्टैक्ट व्यूअर्स। जो भी लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट है, तो देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की। मैं ये 2 डेक यूज करके फीलिंग निकालूंगी। अपने पर्सन को दिल से याद कीजिए। रीडिंग शुरू करती हूँ मैं, और अपने पर्सन का दिल से नाम लीजिए 3 बार। पर्सन का हंसता हुआ चेहरा याद कीजिए। नो कॉन्टैक्ट में फॉर ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड हर कोई देख सकते हैं जो भी नो कॉन्टैक्ट में है। ओके, क्या है नो कॉन्टैक्ट में आपके मन में और आपके पर्सन के मन में। इस डेक से हम आपकी फीलिंग निकालेंगे, इस डेक से आपके पर्सन की। यू वर्सेस देम करंट में क्या चल रहा है और इस नेक्स्ट 10 डेज में क्या हो सकता है, क्या है उनके दिल में, दिमाग में। हे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, आर्के एंजल्स, परम पिता परमात्मा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो भी व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं, उनकी और उनके पर्सन की क्या है एनर्जी, क्या चल रहा है उनके लव लाइफ में, उनके दिल में क्या फीलिंग है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के मन में इस सिचुएशन को लेके क्या चल रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं और नो कांटेक्ट में हैं, उनकी फीलिंग क्या है अपने पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की नो कांटेक्ट में फीलिंग क्या है यूनिवर्स। लास्ट शफल। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स की फीलिंग। किंग ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। हर्मिट भी आया है। बॉटम में द व्हील ऑफ फॉर्चून है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है लेकिन वो रिवर्स में आया है मेरे दोस्तों। थोड़ा सा आप क्लैरिटी मांग रहे हो या मांगी थी आपने अपने पर्सन से। क्लियर इस रिलेशनशिप के लिए आपने कमिटमेंट मांगा था, मुझे ऐसे लग रहा है। अगर आपको पूरी तरह से कमिटमेंट मिलता है, इस रिलेशनशिप का ट्रूथ, अपने पर्सन का ट्रूथ आपको मिलेगा तो ही आप इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते थे। कोई लीगल मैटर भी किसी का हो सकता है। ओके, आप अभी खुद पे फोकस कर रहे हो, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, करियर पे, हर एक चीज़ में आप परफेक्ट होना चाहते हो। मुझे ऐसे लग रहा है किसी ने मिसडायरेक्ट किया है आपको, नहीं तो आपके पर्सन को। आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन चाहते हो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए आपको। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ रिकंसिलिएशन के लिए आप बहुत मैनिफेस्ट करते हो। जो भी पास्ट में हुआ है उसको पूरा तरह से भुला के एक सेटलमेंट करके आप आगे जाना चाहते हो। एक पीसफुल रिजोल्यूशन आप इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में लाना चाहते हो। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका एंड जो भी हुआ है वो क्लियर करके, मिसअंडरस्टैंडिंग वो
हो गया है, मुझे यहाँ पे लग रहा है वो क्लियर करना चाहते हो ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, और किसी किसी के लिए मूव ऑन भी होना चाहते हो। ओवरऑल आप इस रिलेशनशिप में एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना चाह रहे हो। आपको कुछ रास्ता नहीं नजर आ रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहते हो, और डिवाइन ने आपको कुछ एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू या इंट्यूजन की थ्रू आपको अपनी दिशा मालूम हो गई है। सोल सर्चिंग जिसे कहते हैं, आप अलोन जब रहते हो अकेले में, तब आपको इनर गाइडेंस मिल रहा है आजकल। देखो आपकी सिचुएशन के जो भी कार्ड है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ओके। और देखते हैं आपके पर्सन के भी फीलिंग, और फिर मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। अब इस डेक से हम नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के फीलिंग निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी पर्सन है, जिस पर्सन का मेरे व्यूवर्स नाम ले रहे हैं नो कांटेक्ट में, वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के मेरे व्यूवर्स के बारे में, इस रिश्ते के बारे में मेरे व्यूवर्स के पर्सन नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं। हे डिवाइन एंजल्स, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ प्लीज मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स, हे परम पिता परमात्मा, मेरे व्यूवर्स के पर्सन नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में। लास्ट शफल कार्ड गिर गया है, डेथ कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है, द हैंगमैन के आगे ही। पर्सन दुखी है बहुत, आपको ऐसे लग रहा होगा नो कांटेक्ट में वो खुश है, तो ऐसे नहीं है। जो भी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन है उसका एंड होके एक न्यू बिगिनिंग हो, और एक मैसेज आपकी तरफ से आए या उनकी तरफ से, एक कुछ तो डिवाइन की तरफ से एक गुड न्यूज़ आए, इस रिश्ते में एक नया होप आए, ऐसे इस पर्सन को लगता है। टेम्परेंस का कार्ड आया है और उस पे 14 डेट है। सो 14 फेब को, आने वाले 14 को कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है, ओके। गिविंग रिसीविंग करने के लिए इस पर्सन की तरफ से भी मैसेज आ सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी आया है। ट्रैवल करके ये पर्सन आ सकते हैं किसी किसी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस है तो, और एक क्लैरिटी देंगे, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आर या पार, ओके। क्योंकि इतने दिनों तक इस पर्सन ने शायद आपको बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाया, लेकिन उसे बहुत रिग्रेट है। आगे पूरे कप्स गिरे हुए हैं, लेकिन पीछे 2 कप्स बैलेंस है, और वो सबकॉन्शियस माइंड में दबा के रखे हैं। पर्सन बहुत दुखी है, सैड है, और डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर हुआ है। उसने पूरी सिचुएशन को डिवाइन पे डाला, क्योंकि शायद हो सकता है ये भी किसी में स्टक है, या कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे हो सकता है मैरिड हो सकते हैं ये, या आप भी मैरिड हो सकते हो। आपकी सिचुएशन में ये पर्सन अभी क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है, इसकी फीलिंग है ये कि ये फिर से एक पैशन के साथ आपकी ओर आना चाहता है और आपसे क्लियर बात करना चाहता है, ओके। आपके मैसेज का वो वेट कर रहा है। डेथ कार्ड कहता है कि न्यू बिगिनिंग हो सकती है इस रिश्ते में। आपको क्लियरिटी चाहिए इस सिचुएशन में, आगे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए आपको क्लियरिटी चाहिए। अगर न्यू बिगिनिंग होगी तो ही आप इस रिश्ते में आगे जाएंगे। ये पर्सन पूरी तरह से आपको माफ़ी मांगेंगे शायद, तो ही आप आगे जा सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, ओके। आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, काम पे फोकस कर रहे हो, ओके। आपको जो चाहिए उस पे आपका फोकस नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपको मिसडायरेक्ट किया है, ओके। सो प्लीज आपका फोकस किस पे है जरा देखो।
ओके, ये पर्सन और ये थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, थोड़ी सी किडिश एनर्जी हो सकता है। जब भी आप मिलते होंगे तो थोड़ा सा हंसी मजाक करते होंगे, ऐसी आदत होगी, और ज़्यादा वो बातें करता नहीं होगा, और जब भी करता होगा तो हंसी मजाक करता होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। और साथ ही में ये पर्सन आपके साथ एक कम्युनिकेशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है। देखो यहाँ पे टेम्परेंस उनके फीलिंग में आया है और आपके फीलिंग में 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक रिश्ते को फैमिली बनाना चाह रहे हैं, किसी किसी के लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देना चाहता है। पॉजिटिव कार्ड है ये, मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो इस 14 फेब को ज़रूर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में या लव लाइफ में जो भी है, यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रही है, कोई कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, दोनों मिलके ओवरऑल रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे जाने वाले हो। यहाँ पे बहुत पैशनेट है ये पर्सन, रोमांटिकली भी बहुत ड्रीमिंग करता है। आप भी रिकंसिलेशन चाहते हो, ओके, और ये पर्सन भी आने की सोच रहा है। पास्ट में आप शायद हो सकता है दोनों सेपरेटली मैरिड हो, या एक सिंगल एक मैरिड, क्या एक विडो, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूं तो 12 साइन में से कोई भी हो सकते हैं, ओके, आपके पर्सन, क्योंकि डेथ कार्ड आया है, टेम्परेंस मेजर अरकाना कार्ड है। और नंबर्स की बात करूं तो 14 नंबर खास है, 5 नंबर खास है, 1 नंबर खास है, ओके, और 10 नंबर खास है, 9, 5, 8। ये पर्सन बेचैन है, अंदर से दुखी है, ओके, अकेले अकेले है, और अंदर से उन्हें जिनके साथ भी उनसे खुशी नहीं मिल रही है, ओके, नो कांटेक्ट हुआ है, वो भी शायद बहुत बड़ी मजबूरी होगी किसी की। आप खुद को बहुत, या ये पर्सन खुद को बहुत अनलकी समझते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि आप हमेशा उनसे जैसे पहले थे वैसे ही बिहेव करें, आप ना बदल जाओ। नो कांटेक्ट होते हुए भी इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप की फीलिंग ना बदले, आपके इमोशंस जैसे है वैसे ही रहे। क्या बात है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। सी बहुत पर्सन सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ, एक टाइम बिताना चाहता है। अगर आपने पहले कुछ टाइम बिताया होगा तो उसे भी याद करता है, और आपके साथ पार्टी सेलिब्रेशन चाहता है। आपको पाना इसका गोल है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है क्लैरिटी मांगेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस हो सकता है। यहाँ पे पर्सन अंदर से बहुत अकेला हो गया है, उसे ऐसे लगता है कि उसने मिस की अपॉर्चुनिटी, और शायद किसी से अब उसे मोटिवेशन मिल रहा है, और इस रिलेशनशिप के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसका हो गया है। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ये मूव ऑन करने की या खुद को माफ करके मूव ऑन हो रहा है। पर्सनली वो सेटबैक कर रहा है, उसे रियलाइजेशन हो गया है कि अब मुझे पूरी लाइफ रिग्रेट में रहना पड़ेगा, सैड में रहना पड़ेगा, ओके, अगर मैं पास्ट में ज़्यादा जीऊँगा तो। सो किसी किसी के लिए ये सिचुएशन को वो सैडनेस के साथ एक्सेप्ट कर रहा है और मूव ऑन हो रहा है आपकी लाइफ से, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। प्यार है लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो सकती है किसी किसी के लिए। मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है,
ग्रोथ नहीं दिख रही है किसी किसी के लिए, और किसी के लिए क्लैरिटी मांगेगा ये पर्सन। आपकी सिचुएशन क्या है देखो, कमिटमेंट के लिए भी बोल सकता है, और किसी के लिए ब्लॉकेजेस बहुत है। किसी के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई प्रेगनेंसी का इशू हो सकता है, बेबी का केस भी चल रहा है, किसी का लीगल केस भी। ओके, लेकिन ये बहुत मैच्योर मेल है कोई तो, जो कूल रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन है उसमें, इंटेलिजेंट है, हॉनेस्ट है और स्ट्रांग है ये पर्सन। सो अभी वो अपनी इमोशंस के इमोशनल ना होके प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाह रहा है। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो दोनों सिचुएशन है, कोई कोई प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकता है और कोई कोई मूव ऑन हो सकता है, और दर्द भरे दिल से मूव ऑन हो सकता है। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मुझे सॉन्ग चैनल हुआ है। सो ये पर्सन और आप में नो कांटेक्ट में ये फीलिंग है। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो प्लीज क्लेम करें पॉजिटिविटी। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अब आपके लिए डिवाइन का मैसेज निकालूंगी। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस टू माय व्यूअर्स इन नो कांटेक्ट सिचुएशन। ये पर्सन चाहता है कि आप उसे कभी अलविदा ना करें, बहुत दर्द में है, और शायद आपको भी अंदर से बहुत डीप वुंड हुआ है इस रिलेशनशिप के लिए। आप दोनों भी शायद रोए हो। ओके, पेनफुल एंडिंग हुई है और बहुत बड़ा लॉस, हार्ट पेन हुआ है। यहाँ पे किसी ने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है, इमोशनल पेन बहुत हुआ है। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये पेनफुल एंडिंग के बाद ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। आपको क्लियर रहना है, स्ट्रेंथ की कमी है, स्ट्रेंथ रिवर्स में आया है। सो इनर स्ट्रेंथ को जगाना है। अगर आप बहुत डाउट ले रहे हो, सेल्फ डाउट ज़्यादा है, एनर्जी लो है आपकी, सो डिवाइन कह रहे हैं कि एनर्जी में, हाई एनर्जी में आ जाओ, सेल्फ डाउट क्लियर करो और एक करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे जाओ। किसी की इन्फ्लुएंस में मत आओ। ओके, फियर एंजाइटी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिवाइन को, हायर सेल्फ को अटैच होना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप खुद पे काम कर पाओगे और इंडिपेंडेंट हो जाओ। ओके, थोड़ा सा डिवाइन को सरेंडर होके प्रेयर करो, जजमेंट मिलेगा आपको, क्या सही है क्या गलत है समझ में आएगा, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो जो भी है अपने पर्सन से, और अगर आपको क्लैरिटी आती है तो ही आगे जाओ। सो दिस इज इट। सेल्फ लव में आ जाओ, इंट्यूजन को बढ़ाओ। इमोशंस अगर है तो वो इमोशंस ज़्यादा ओवर सेंसिटिव अगर हो जाओगे तो बहुत तकलीफ होगी आपको ही। सो नो कांटेक्ट में जो भी है उन्हें मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। सो दिस इज इट। यही है आज के लिए आपकी स्पेशल वीडियो नो कांटेक्ट वालों के लिए। अगर ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।